जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रकरण है प्रत्यय। उपसर्ग आप सीख चुके हैं। इसके पूर्व उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के सार्थक शब्द के पूर्व में और प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद में जुड़ते हैं। मूलतः प्रत्यय दो भागों में विभाजित हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं। क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसमें जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो संज्ञा अथवा विशेषण होता है। और ये कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि में जुड़ करके सर्वनाम या विशेषण नया शब्द विशेषण के रूप में बनाते हैं। अब प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस अय। प्रति का तात्पर्य होता है साथ में चलने वाला, साथ में पर बाद में, और अय का तात्पर्य है चलने वाला। तो जो साथ और बाद में आए यानी पीछे चलने वाला प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? किसी शब्द में पहले और प्रत्यय बाद में। ठीक। अब कैसे प्रश्न बनते, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और कृत प्रत्यय ये लिख लिए हैं, जिनसे शब्द भी बनाएंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं? 5 प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या क्या है, कितनी है? तो यह उत्तर है आपका 42। फिर है निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में एक प्रत्यय है, या नी है, या सित है, या इत है। तो आप इसे शब्द को अलग करेंगे और प्रत्यय जो है आप अभी जब अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तुरंत आप पहचान लेंगे कौन सा है। तो निर्वासित, सित प्रत्यय नहीं होता है। नी जो पूर्व में जुड़ा हुआ है नी, तो ये उपसर्ग नहीं है। मतलब उपसर्ग पूर्व में जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो ये नहीं होगा। ईक यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है लास्ट में। सित है यहाँ लास्ट में, अंत में, लेकिन सित प्रत्यय नहीं होता है। तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? ईत प्रत्यय है निर्वासित में, ईत। यही आपका उत्तर है। फिर किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? देखिए कि दूसरा टाइप है ये, कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए। दिखावा, दिख देखना क्रिया होती है, दृश्य धातु, तो दिखावा में आवा प्रत्यय जुड़ा है। चढ़ावा, चढ़ इसी तरह से क्रिया है और उसमें आवा प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह से भूलना, भूल जाना, और उसमें आवा जुड़ा है। तो तीनों शब्द आवा प्रत्यय से बने हुए हैं, चढ़ावा, दिखावा और भुलावा। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि अगर आवा इसका अलग करेंगे तो शब्द नहीं बचेगा, सार्थक शब्द। फिर है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? देखिए, अभियोग, व्यायाम, अपमान। आपने उपसर्ग अच्छे से पढ़ा है, यहाँ दोनों का परीक्षण साथ में हो, इस प्रश्न के माध्यम से हो रहा है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ अभी उपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। व्यायाम लिखा है वी प्लस आयाम, और यहाँ पर यण संधि है। व्यायाम जो बनेगा यण संधि हो रही है। ठीक। तो व्यायाम में वी उपसर्ग है। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि व्यायाम कौन सा शब्द वी उपसर्ग से बना है,
तो आपका उत्तर व्यायाम होगा। ठीक, तो इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। ठीक, तो फिर आपका उत्तर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? और इस तरह से आपका उत्तर। तो यहाँ देखिए आपके उपसर्ग का और प्रत्यय का दोनों का एक साथ परीक्षण हो गया। फिर है इक प्रत्यय से बना अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध छांटना है। शुद्ध कभी पूछा जाता है, कभी अशुद्ध पूछा जाता है। दैविक, तो देव में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो दैविक हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से भूत में जुड़ेगा तो भौतिक हो जाएगा। समाज में जुड़ेगा सामाजिक हो जाएगा। भौम, भूमि में जुड़ेगा तो भौमिक हो जाएगा। पक्ष में जुड़ेगा तो पक्ष में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पाक्षिक। तो यहां पर लिखा है पक्षिक, आ यहां और बढ़ जाएगा। जैसे समाज होता है और इक प्रत्यय जुड़ता है तो सामाजिक हो जाता है। समाज होता है शब्द, मूल शब्द क्या है? समाज, और इक प्रत्यय जुड़ेगा तो सामाजिक हो जाता है। इसी तरह अध्यात्म, आध्यात्मिक, बड़ा आ हो जाता है तो सामाजिक। देव दैविक, भूत है तो भौतिक, भूमि है तो भौमिक, और पक्ष है तो पाक्षिक। और यहाँ पक्षिक लिखा है इसलिए यही गलत है और यह उत्तर आपका सही माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो प्रश्न बनते हैं, और ये करने में आप तभी सक्षम होंगे जब इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो आइए ठीक से इसका अभ्यास करते हैं। कौन कौन से हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में जो मूल वर्ड शब्द होता है उसमें जुड़ते हैं, और इस तरह से आइए कृत प्रत्यय का अभ्यास करते हैं। कुछ शब्द जो है लिख लिए हैं कृत प्रत्यय के। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इनको लिख लिया है, लिखने में समय ज़्यादा लगता है। आइए अभ्यास करते हैं। अक्कड़ है, अक्कड़, और जोड़ना किसमें है? मूल शब्द में, क्रिया में। घूमना क्रिया होती है, घुमक्कड़। पियक्कड़, बुझक्कड़, बूझना। भूलना, भूल तो भुलक्कड़। पीना, पियक्कड़। फिर अंत और अंतु दोनों प्रयुक्त होते हैं हिंदी में कृत प्रत्यय में। तो भिड़ंत, रटंत विद्या, रटंत। इसी तरह से उड़ंतु, घुमंतु। ठीक, तो ये अंत में जुड़े हुए प्रत्यय हैं और इनसे ये शब्द नए बने। आई, छपाई, धुलाई, पढ़ाई। देखिए छपना क्रिया है, धुलना, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई आदि बहुत से शब्द आप बना सकते हैं। दो दो तीन तीन हमने लिख दिए हैं जिनसे आपका अभ्यास हो सके। फिर है आओ, तो टिकाऊ, बिकाऊ, खिलाऊ। फिर आक और आका, आक प्रत्यय, तैराक। आका, उड़ाका, लड़ाका। आन में चढ़ान, ढलान, धसान। क्रिया में ही जुड़ेगा कृत प्रत्यय, ध्यान रखिए। और ये शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये कृत प्रत्यय। आन, चढ़ान, ढलान, धसान। फिर आप और आपा, मिलाप। मिलना होता है क्रिया, मिलना से बना है मिलाप। पूजा, और उससे बना है पूजापा। आओ और आवा, घुमाओ, दबाओ। ये शब्द हैं घुमाओ, दबाओ, बहाओ। इसी तरह से आवा जुड़ेगा तो छलावा, दिखावा आदि शब्द बनेंगे। पहनावा, पहनना क्रिया होती है। थकावट, फिर आवट प्रत्यय है, आवट। थकावट, सजावट, बनावट, बुनावट। ठीक है, बुनना होता है क्रिया, बुनावट। आवन और आवना, सुहावन, मनभावन। इसी तरह से आवना जुड़ेगा तो लुभावना, डरावना। आहट से घबराहट, जगमगाहट और सरसराहट। ठीक है। इयल,
अड़ियल, यल जोड़ना है, अड़ियल अड़ना क्रिया, अड़ घोड़ा अड़ गया, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। या जुड़ेगा तो घटिया, बढ़िया और जड़िया। फिर ई प्रत्यय है, बड़ी ई की मात्रा लिखना क्रिया है लिख, लिखी, पढ़ी, सुनी, बोली, गाई। इसी तरह से उआ, टहलुआ, तरुआ, पढ़ुआ आदि शब्द उआ प्रत्यय से बनेंगे। फिर उ प्रत्यय से कमाऊ, खाऊ, चालू, रट्टू। कहते रट्टू तो होता ना बने, समझें, अभ्यास करें। तो कमाऊ, आऊ, यहां ऊ के बाद आऊ भी जो है लिख सकते हैं, चालू, रट्टू। एरा, बसेरा, देखिए बसना क्रिया है, बसेरा, लुटेरा और कमेरा। ठीक। आयत में फेकायत, फेंकना, लड़ना, लठायत हो गया। आया, काटना क्रिया है, कट, कटैया, बचाना, बचैया, रखैया, गवैया आदि शब्द। फिर आयल, बिगड़ैल, बिगड़ैल, रखैल, गुस्सैल, गुस्सा करना क्रिया है, गुस्सैल। ओढ़ और ओढ़ा, हसोड़ शब्द होता है, हसोड़ा। चटोर, इसी तरह से ओर और ओरा, चटोर, चटोरा। अवता और अवती, तो समझौता, मनावती, चुनौती। औना और अवनी, जैसे खिलौना, खेल होता है क्रिया, खिलौना, घिनौना, बिछा। फिर अवनी जुड़ेगा तो बिछौनी, पहरौनी। दो शब्द हैं अवना और अवनी से जो लिखे हैं अभ्यास के लिए। अव्वल, इसी तरह से मनव्वल, मनाना, उससे बना है मनव्वल। बूझना, पहली बुझाई जाती तो बुझव्वल। इसी तरह से सिर फूट गया, फुड़व्वल। क की, का प्रत्यय और की प्रत्यय। का उठक, बैठक लगवाते हैं गुरुजी। और की डुबकी, फिर की। फिर है ता, बड़ा था, और ती, ये तीनों प्रत्यय हैं। खपत, बचत, ता बड़ा जब लगेगा तो पढ़ता, लिखता, पढ़ती, लिखती, गाती, खाती, पीती, जाती आदि अनेक शब्द। न, बड़ा न और छोटी नी, तो खा, न जोड़ दिया खान। इसी तरह से जामन, जमाना क्रिया है, जामन, नपना, घूमना। और नी जोड़ करके छटनी, मथनी, गवैया फिर जोड़ करके गवैया, रखवैया, पढ़ैया। और हा प्रत्यय है अंतिम, तो कट, कटना, काटना होता है कट, कटहा और फटहा। इससे शब्द बने। ठीक है। इसके बाद तद्धित प्रत्यय देखते हैं। आइए अब कुछ हिंदी के तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और ऐसे शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तो जैसे आ है, आइंद, आई, आओ, आ, काका, आटा, आन। इनसे जो है शब्द जो बने हैं, आ है पहला तो भूखा, दूसरा है प्यासा। देखिए बाद में आ की मात्रा लगी है सब में, खारा, प्यारा। इसी तरह से आइंद तो चिराइंद, विषाइंद, षड़ाइंद। आई में अच्छाई, बुराई, मिठाई, दवाई। ठीक है। आओ इसी तरह से घराऊ, पंडिताऊ, तो इसमें आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आक और आका दोनों देखिए, आक प्रत्यय भी होता है और आका प्रत्यय भी होता है। तो आक से चटाक, तड़ाक, भड़ाक। और आका में धमाका, सनाका। इसी तरह से अगला है आटा, खाने वाला नहीं है, यहाँ आटा प्रत्यय है। खर्राटा, फर्राटा, भर्राटा आदि शब्द इससे बनते हैं। आन और आनी, तो आन जुड़ेगा तो ऊंचान, ऊंचा होता है। इसी तरह चौड़ा,
चौड़ान, लंबान, नौकरानी, आनी प्रत्यय जुड़ा, जेठानी, देवरानी, आनी। अब आयत, आयत वो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति नहीं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। यहाँ आयत क्या है? प्रत्यय है और वह शब्द के बाद में जुड़ता है। तो बहुत आयत, अपनायत। इसी तरह से आर और आरा, लोहार, सोनार, घसियारा, भटियारा, तो आरा प्रत्यय इनमें है। ठीक है, शब्द पूछ दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा सोनार, और कहा जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है? सोनार। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय। सोन होता है, सोना होता है, सोनार। आरी, पुजारी, भिखारी, जुआरी। आओ, मुटाओ, घटाओ। आस इसी तरह से खटास, मिठास, प्यास, प्यास नहीं होगा, खटास, मिठास। पीना होता है तो क्रिया है पीना, इसलिए यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है तो प्यास नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। आहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट, झंझनाहट, सरसराहट आदि बहुत से शब्द। इसी तरह से आहत, ये समझ लीजिए कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। आहट, आहत याद रहेगा तो आपको छांटने में आसानी रहेगी, एग्जाम में आएगा तो। भलमंस, आहत। इसी तरह से इन प्रत्यय होता है, जोगिन, मालिन, माली होता है, तेली, तेलिन, नागिन, नाग होता है, नागिन। इन प्रत्यय जुड़ा, नागिन। इम प्रत्यय, स्वर्णिम, रक्तिम, स्वनिम। इयल प्रत्यय, मरियल, सड़ियल, दढ़ियल। इसी तरह से इया प्रत्यय, रसोइया, अढ़तिया, असमिया, खटिया। इसी तरह से इयाली प्रत्यय होता है, हरियाली, खुशियाली। ई प्रत्यय, सरकारी, नौकरी, चहती, बिहारी, भोजपुरी, भोजपुर, भोजपुरी, बिहार, बिहारी। ई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक। पढ़ी, लिखी, देखी, सुनी, कही, यह सभी क्रिया में जुड़े हैं तो ये क्या है? कृत प्रत्यय हैं और इन्हें कृतांत कहते हैं। ईला, ईला प्रत्यय, चमकीला, जहरीला, नुकीला, फुर्तीला, रेतीला, सुरीला। इसी तरह से उआ प्रत्यय, गेरुआ, हगुआ, अगुआ। इसमें सब में क्या जुड़ा है? उआ प्रत्यय। अब ऊ, ढालू, पेटू, ऊ भी प्रत्यय है। ठीक। ढालू, पेटू, चाल होता है, चालू, पिट्ठू, एह, धीरे, सामने, बदले, पीछे। ए प्रत्यय, ऊ प्रत्यय, ए प्रत्यय, एर और एरा प्रत्यय। एर से क्या होगा? अंधेर, सबेर, घनेरा, एरा प्रत्यय। चचेरा, ममेरा, ये सभी एर और एरा प्रत्यय से बने शब्द हैं। एरी और एड़ी, देखिए, घनेरी, भंगेरी, गंजेड़ी, एड़ी से बना हुआ है। एला, अधेला, मुरेला। एलू से घरेलू, घर होता है, एलू प्रत्यय जुड़े, घरेलू। आयत प्रत्यय होता है, जैसे डकायत, लठायत, भालैत, भाला चलाने वाले भालैत। आयल प्रत्यय, खपरैल, गुस्सैल। ऐला प्रत्यय, विषैला, गोबरैला। इसी तरह से ओट और ओटा, तो ओट से जैसे लंगोट, ओटा, चमोटा। ओला से खटोला, सपोला आदि शब्द बनते हैं। फिर औटा प्रत्यय है, औटा से क्या बनेगा शब्द? कजरौटा, बिलौटा, मुखौटा आदि शब्द। औटी से कसौटी, चुनौटी, चूना जिसमें रखते हैं। औड़ा से हथौड़ा, औता से कठौता, समझौता, और का प्रत्यय से ठंडक, ढोलक, धमक, चमक आदि। ठीक। तो और देखते हैं, बड़ा का और की। बड़ा का जुड़ेगा, इक्का एक होता है, उससे बना है इक्का। एक, चौका, छुटका,
बड़का। इसी तरह से की जब जोड़े देंगे कनकी, छुटकी, गुटकी। इसी तरह से अगला है टा प्रत्यय। अब देखिए पा प्रत्यय, बुढ़ापा, अपनापा, रणापा। इसी तरह से री प्रत्यय, तो कोठरी, मोटरी, भौथरी। भौथरा और भौथरी होता है, जिसको ब्लंट इंग्लिश में कहते हैं। ला और ली, पिछला, अगला, धुंधला, खुजली, टिकली, डफली। वंत और वंती, तो गुणवंत, रूपवंत, धनवंत, बलवंत, शीलवंत। और वंती प्रत्यय जब जुड़ेगा तो यही गुण और वंती हो जाएगा, रूपवंती, धनवंती, बलवंती, शीलवंती। फिर वाल और वाला, तो केजरीवाल, धारीवाल, प्रयागवाल, ये वाल शब्द से जुड़ करके प्रत्यय बने गए, प्रत्यय जुड़ करके शब्द बने। और वाला जुड़ेगा तो धन वाला, गाड़ी वाला, लड़का वाला आदि। इसी तरह से वाह प्रत्यय 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां आदि अनेक शब्द। वाह बचवा, बेटवा, लुटवा। सा से आप सा, तुम सा, राम सा, श्याम सा, मुझ सा। हिंदी प्रत्ययों के 4 वर्ग माने हैं हिंदी विदों ने। तद्भव पहला है उसका भेद, हिंदी प्रत्ययों का भेद जो है, पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। ठीक, तो पहला जो इसमें से है तत्सम प्रत्यय, आइए देखते हैं। यद्यपि हिंदी के प्रत्यय जो अभी आपने सीखा, इनमें से बहुत से शब्द आ चुके हैं, लेकिन यह विभाजन जो है सर्वाधिक मान्यता इसे प्रदान की गई है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तत्सम प्रत्यय कौन कौन से हैं, तद्भव प्रत्यय कौन से हैं, देशज कौन से हैं और विदेशज कौन से हैं। तो आ प्रत्यय जुड़ेगा आदरणीय में, तो आदरणीया, प्रिया, माननीया। आ प्रत्यय जुड़ गया। आनी जुड़ेगा तो इसी तरह से देवरानी, मेहतरानी, भवानी। आलु जुड़ेगा तो कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ईत जुड़ेगा पल्लवित, पुष्पित, सुगंध। सुगंध में ईत जुड़ेगा सुगंधित, फलित, हर्षित, हर्ष होता है। इमा से गरिमा, महिमा, अणिमा, लघिमा, नीलिमा, मधुरिमा आदि। ईक प्रत्यय से दैनिक, लौकिक, वैदिक आदि शब्द जो है ईक प्रत्यय से बनेंगे। का से शतक, सप्तक, सप्तक, ठंडक, ये का प्रत्यय से बने शब्द हैं। आइए और तत्सम प्रत्यय देखते हैं। तो तत्सम प्रत्यय में जो शेष है ये, और इधर तद्भव प्रत्यय है। तत्सम प्रत्यय में पत्रकार, देखिए कार प्रत्यय है, पत्रकार, जानकार। फिर ज प्रत्यय जुड़ेगा तो अंडज, जलज, तोयज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज, देशज, विदेशज आदि ज प्रत्यय से शब्द बनेंगे। फिर है जीवी, तो बुद्धिजीवी, मृतजीवी, परजीवी, दीर्घजीवी आदि शब्द जो है जीवी प्रत्यय से बनेंगे। फिर है ज्या, तो ज्या माने होता है जानने वाला। आज्य, जो कुछ न जानता हो, आज। मर्मज्य, आज्य, सर्वज्ञ। फिर है तह प्रत्यय, अंशतः, मुख्यतः, साधारणतः, सामान्यतः, वस्तुतः आदि तह प्रत्यय जुड़ करके तत्सम प्रत्यय बने। फिर तया है विशेषतया, मुख्यतया, सामान्यतया। फिर तर, निम्नतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर आदि शब्द इससे बनेंगे। फिर है तम प्रत्यय, तो उच्चतम, निम्नतम, महत्तम। फिर ता प्रत्यय है, आप देख रहे हैं, मधुरता, सुंदरता, अनेकता, एकता। ठीक है, सरलता, सफलता, सहजता। त्वा प्रत्यय से ममत्व, लघुत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व आदि शब्द त्वा प्रत्यय से बनेंगे। मान से बुद्धिमान, विद्यमान, सेव्यमान आदि शब्द बने हैं। वान से गुणवान, रूपवान, बलवान, धनवान। अब ये हो गए तत्सम प्रत्यय। इधर तद्भव प्रत्यय हैं। देखिए पहला है अंगड़, बतंगड़, दूसरा है अंतु, तो रटंतु, घुमंतु। फिर है अत, अत प्रत्यय।
खपत, खप जानना होता है, खपत। रंग होता है रंगत, बढ़त, चढ़त। आंध है विषांत, षणांध। आ प्रत्यय जोड़ा फोड़ा झगड़ा। आई प्रत्यय कठिनाई बुराई सफाई अच्छाई। आऊ प्रत्यय से बिकाऊ टिकाऊ खाऊ। आलू से झगड़ालू दयालु। आवट से सजावट बुनावट बनावट। आज से निकास छपास भड़ास। इसी तरह से आहट गड़गड़ाहट सरसराहट झंझनाहट आदि शब्द बनते हैं। या प्रत्यय से लुटिया खटिया कनौजिया आदि शब्द बनते हैं। और ई से लड़की नानी कथनी करनी ई प्रत्यय जुड़ करके बनेंगे। आइए भो प्रत्यय और देखते हैं। विदेशी प्रत्ययों में अभी आपने जो देखा उनमें दो शेष रह गए हैं, मंद और साज। अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद। साज जुड़ेगा घड़ी साज, जाल साज। और फिर अंग्रेजी के प्रत्यय जो विदेशी प्रत्यय में के अंतर्गत आते हैं, इज्म और इष्ट, जैसे कि कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म। और इसी तरह से कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक अगला वीडियो आए तब तक तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। तो तद्भव प्रत्यय में देख रहे हैं। जा प्रत्यय है आत्मजा, भतीजा, शैलजा माने जन्म लेना। शैलजा, शैल पुत्री कहलाती हैं पार्वती जी। इसी तरह से आत्मजा पुत्री के लिए आता है। एरा प्रत्यय है ममेरा, लुटेरा, चचेरा। फिर औड़ा प्रत्यय है पकौड़ा, मुंगौड़ा, हथौड़ा। ईला है पथरीला, चमकीला, गर्वीला, शर्मीला। इसी तरह से वाला ऊपर वाला, रखवाला, तांगे वाला। फिर देशज प्रत्यय में आते हैं बुझ, अक्कड़, अड़, आक, आटा, यल, ये 4-5। तो अक्कड़ से ये शब्द लिखे हुए हैं, बुझक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। अड़ से अंधड़, भुक्खड़। आग से चटाक, धड़ाक। और आटा से खर्राटा, फर्राटा। यल से अड़ियल, सड़ियल, मरियल। विदेशज प्रत्यय में देखिए आते हैं विदेशी शब्दों से जो प्रत्यय, विदेशी शब्दांशों से जो बनते हैं शब्द, तो वो प्रत्यय हैं आ, सफेदा, खरावा। आना से जुर्माना, दोस्ताना, मर्दाना, मस्ताना। इसी तरह आनी से जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी, मस्तानी। ईयत से अंग्रेजियत, असलियत, इंसानियत। कार से काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार। खोर से गमखोर, चुगलखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर। इसी तरह गर, गरी, गिरी। कारीगर, बाजीगर, जादूगरी, बाबूगिरी। गरी है यहाँ गिरी है, दोनों में अंतर भेद है। फिर गार है मददगार, रोजगार, यादगार। गाह से ईदगाह, बंदरगाह, चारागाह, चरागाह। फिर गी है बंदगी, गंदगी, जिंदगी। चा और ची, देगचा, बगीचा, डोलची, संदूकची, इलायची। ठीक है। जाद, जादा, जादी। आदमजाद, हरामजादा, शहजादा। और इसी तरह से ये जाद का हो गया जादा, शहजादा। जादी है तो इसी में बड़ी की मात्रा लगा दीजिए तो दोनों शब्द हो जाएंगे। दां, उर्दू दां, कद्र दां, कानून दां। दान और दानी प्रत्यय। कद्रदान, इत्रदान, पानदान, गोंदानी, कलमदानी, पीकदानी। इसी तरह से दार प्रत्यय से ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, वफादार, थानेदार आदि। नाक, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक। बाज और बाजी से चालबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज। फिर बान से दरबान, बागवान, मेजबान। ठीक है।